आपने कमोड वाली फोटो क्यों पोस्ट करी? क्योंकि आप लगातार नैतिकता की बात करती है। उस फोटो को दिखाने के पीछे आपकी कौन-सी नैतिकता है? और लोग जिस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो फोटो देखकर, लोग आपको काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, आपके पैरों के बारे में और गंदे-गंदे कमेंट कर रहे हैं। तो क्या वो मोटिव था? ये सवाल 2 दिन से सोशल मीडिया पे मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि क्या पर्पस था इस फ़ोटो को शेयर करने का। तो बेसिकली जनरली जब हम ज जनरली मेरी तरह के जो सोशल मीडिया यूज़र होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के और प्लान करके कोई चीज़ें नहीं डालते हैं। इंस्टेंट आता है कि यार अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा डालना ऐसा शेयर करना चाहिए, तो कर देते। पर्टिकुलर ये फ़ोटो थी तो आई वाज़ इन वॉशरूम। तो जैसे जन आई एम सिंगल मदर, तो घर में मैं और मेरा बेटा था। उसने आके वो हमेशा मतलब 2 मिनट के लिए भी मैं इधर-उधर किचन में या कहीं भी होती हूँ, तो वो आके नॉक मम्मा, मम्मा। तो ही जस्ट केम टू वॉशरूम सेड मम्मा एंड द डोर वाज़ हाल्फ ओपन। इट इज़ ऑलवेज़ हाल्फ ओपन। गिर जाए बच्चा, चोट लगवा ले, बोल रहा है हम नहीं सुनेंगे, बाहर से बच्चा लॉक ना कर दे। तो जिन 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 मदर्स ने बच्चे पाले हैं उनको अच्छे से पता है कि ये बहुत नॉर्मल बात है कि हम 2 मिनट के लिए भी बेडरूम का दरवाज़ा अकेला जो हम चाहते हैं कि मैं अपने 2 मिनट अपने साथ टाइम बिता लूँ। लेकिन मदर्स कभी भी 2 मिनट भी बच्चे को बाहर छोड़ के बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद नहीं करती हैं। ऑब्वियसली वो वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे पास 2 मिनट की प्राइवेसी भी नहीं है कि मैं ये 2 मिनट तो वॉशरूम में अकेले बैठ जाऊँ। तो मुझे लगा कि ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ ही हो रहा है या मतलब और भी मदर्स होंगी उनके साथ हो रहा होगा या सिंगल पेरेंट होने की वज़ह से ऐसा हो रहा है कि ये मतलब जॉइंट फैमिलीज़ में या घर में जब फादर है बच्चे का या मेड है, उस टाइम भी बच्चे ऐसा करते हैं। तो इट वाज़ जस्ट अ फीलिंग जस्ट अ इंस्टेंट कि ओह! मुझे ऐसा शेयर करना चाहिए। मुझे लोगों से पूछना चाहिए कि आप मतलब और भी मदर्स ऐसी है जिन्होंने ऐसा फेस किया है या दिस इज मी ओनली हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। मतलब सुनने में अच्छा लग सकता है कि वो मदर है या है, लेकिन वो जो मदर के रोल में है वो वुमेन, वो सिर्फ मदर तो होती नहीं है, एक टाइम पे वो मदर भी होती है, वर्किंग लेडी भी होती है, वो किसी की फ्रेंड भी होती है, फैमिली मेंबर भी होती है, वो और भी बहुत सारे 50 रोल प्ले कर रही होती है। तो मुझे लगा कि ग्लोरिफिकेशन जो है वो मदरहुड का वो थोड़ा कम होना चाहिए। आपको रियलिटी से रूबरू होना चाहिए कि भैया स्थिति ये है कि बच्चा छोटा है आपके घर में और कोई और नहीं है घर में, तो आप पोटी करने भी अकेले नहीं जा सकते हो। तो बेसिकली पर्पज़ ये था मतलब पिक्चर शेयर करने का मेरा। अब लोग जो है तस्वीर के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि आप अपनी जान दिखाई है तो आप अगली फोटो बिकनी के साथ डालिएगा और भी तमाम तरीके से। उस फोटो में ना आपकी वजाइना दिख रहा है, ना कोई पॉर्न कंटेंट दिखाई दे रहा है, ना ऐसा कुछ हुँ, दिखाई हुँ। दे रहा है कि लोग आपके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वजह क्या लगती है? क्योंकि आज हमारे समाज की जो शिक्षा पॉलिसी है या हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम काफ़ी मजबूत हो गया है। हमारे जो युवा हुँ। हैं काफ़ी पढ़े-लिखे हैं। उसके बावजूद भी वो इस तरीके से कमेंट करते हैं आपको, उसमें क्या कहेंगे आप? सी कमेंट करने वाले बेसिकली ये फर्स्ट टाइम नहीं है। मुझे तो ट्रोल होने का मतलब ये लगा लीजिए कि अनुभव हो गया है। मैं साल में 2-4 बार तो ट्रोल होती ही रहती हूँ। तो अब मेरे लिए वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया है। वो नॉर्मल इसलिए हो गया क्योंकि वो बार-बार होने लगा है। इवन मुझे एक्सपेक्टेड होता है कि अगर ये लोग अगर ट्रोल करेंगे तो मैक्सिमम क्या कहेंगे? तो उस जहाँ तक पर्टिकुलर उस फ़ोटो की बात है, उस फ़ोटो में न्यूडिटी बिल्कुल नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है। इतना तो हम मॉल जाते हैं, शॉर्ट्स पहन के जाते हैं, शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के जाते हैं, उतनी हमारी लेग्स दिख रही होती हैं। लेकिन इश्यू क्या है कि मतलब एक तो महिला है, ऊपर से कॉमोड मतलब टॉयलेट का फ़ोटो है, तो टॉयलेट आते ही महिला का नाम आते ही 2 चीज़ें 2 शब्द अपने आप में ना मतलब जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, वो सेक्सुअल वो उन उस तरफ से वो वाला कंटेंट लोगों के दिमाग में आना शुरू हो जाता है। तो 2-3 तरह के लोग हैं जिनका जो फ़ोटो पे विरोध कर रहे हैं। एक वो कैटेगरी है जिसको मतलब वो किसी भी तरह के फ़ोटो पे इससे मैं मतलब मुझे नहीं पता मैं कौन-सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेकिन इससे भी तरह और शालीन फ़ोटो होगा, उस पे भी वो मतलब ट्रोल कर देंगे। एक वो कैटेगरी है। वो कैटेगरी गाली-गलौच, सेक्सुअल कंटेंट और रेप, पोर्न इस चीज़ के आस-पास उनका ट्रोलिंग घूमता रहता है। तो उन मतलब वो मैं वही कह रही हूँ ना कि वो किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है सोशल मीडिया पे इवन फ़ोटो नहीं भी होगा, सिर्फ़ कंटेंट पे ट्रोल कर लेंगे आपको। तो सोशल मीडिया पे लिखने के लिए इवन या किसी भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बोलने के लिए, लिखने के लिए, इन चीज़ों के लिए तो तैयार मेंटली तैयार हर किसी लड़की को रहना चाहिए कि ये होगा। क्योंकि बोलती हुई लड़कियाँ नहीं सुहाती हैं कि
मतलब वो ये चाहते हैं बोले भी तो उतना बोले जो जितना हम डिसाइड करते हैं, जितना एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में होता है कि इतना सा बोल लो, इतना सा मत करो। शहर जाओ तो जींस आपके पहन लो, गाँव हुँ, आपके पास ऐसा कोई गाँव कमेंट आया है जो बहुत ही फनी हो या फिर कोई महिला आपको कमेंट कर रही हो भद्दा सा या आपको लगे कि इस मेल डोमिनेटिंग हुँ, सोसाइटी में महिलाओं का भी वो इक्वल रोल है सोसाइटी को कहीं न कहीं बर्बाद करने के लिए महिलाओं के प्रति ऐसा कोई नहीं फनी तो कमेंट अजीब-सा? या ए अ, कई सारे मतलब वही इस तरह के महिलाओं से खास तौर से जो कमेंट्स आए थे वो इस तरह के थे कि पब्लिसिटी पाने के लिए लिखा है हुँ, और खबरों में बने रहना है, पब्लिसिटी पाना है, फेमस होना है। आप तो राखी सावंत बन गई हैं सोशल मीडिया की। तो हुँ, ठीक है, मतलब वो ऐसा पर्टिकुलर कोई कमेंट नहीं है बट इस हुँ। तरह के सारे कमेंट्स हैं। सबसे फनी कमेंट एक महिला ने नहीं, पुरुष ने किया था थोड़ी देर पहले और वो लिख रहे हैं कि आप बताइए कि फ़ोटो है कि सेल्फी है? देन आई सेड कि आप ऐसे एक सेल्फी ले लीजिए और उसको शेयर करिए तो मैं मान लूँगी कि ये फ़ोटो नहीं सेल्फी है। मतलब आप समझिए कि मैं मदरहुड के बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं सिंगल मदर के बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं लाइफ़ की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ और वो ये जानना चाहते हैं कि फ़ोटो सेल्फी है कि फ़ोटो है। तो दैट्स सो फनी आई मीन एंड ही इज़ डूइंग इट डेलिबरेटली ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है बट कुछ-कुछ मतलब कम्युनिकेशन में बने रहना है, कुछ-कुछ चलाते रहना तो इस वजह से दे आर डूइंग इट। आपने सिंगल मदर की बात करी है, सिंगल पेरेंट्स की बात करी, तो एक मैं आपकी फेसबुक पे एक मैंने कमेंट पढ़ा है, उसमें लिखा है जब सिंगल पेरेंट्स होकर आप बच्चे नहीं पाल सकते हो, तो बच्चे कर क्यों रहे हो? इस पे क्या कहेंगे आप? आपका सिंगल See, पेरेंट्स का दो जो स्टेटस है हुँ, वो क्या है? थोड़ा क्लेरिफाई करिए। हुँ, हुँ। See, legally my husband and I am have not separated yet हमारा लीगल डिवोर्स चल रहा है अभी कोर्ट में। सिंगल पेरेंट और ये वाली जो बात है कि सिंगल पेरेंट बच्चे नहीं पाल सकते हैं तो सिंगल होते क्यों हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक मेरे केस की बात है तो मैं जब मदर बनी हूँ तो आई वाज़ अ मैरिड वूमेन, है ना? और किसी को ये नहीं पता होता है कि कल क्या होगा मतलब शादी नहीं चलेगी, झगड़े हो जाएँगे, खराब हो जाएगी। तो मैं जानबूझ के जहाँ तक मुझे पता है तो मैं जानबूझ के तो सिंगल मदर नहीं बनी हूँ। मेरे केस में मैं ये बात कर रही हूँ कि तब तो अगर आप बच्चा होने के बाद अगर शादी में समस्या आ गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कुछ भी हो गया, आपकी शादी नहीं चल रही तो क्या फिर आप बच्चे का क्या करेंगे आप? बच्चा तो अब दुनिया में आ गया है तो बच्चा तो पालना ही है आपको और डेफिनिटली कोर्ट भी आपको ये राइट देता है और आप बीइंग अ मदर मैं भी ये चाहती थी कि ठीक है बच्चा मेरे पास रहे, तो बच्चा मेरे पास है। और ये बात है कि सिंगल मदर नहीं या सिंगल पेरेंट क्यों बनते हैं, तो ये चॉइस का मामला है। कोर्ट इस चीज़ को अलाउ करती है कि द सिंगल फादर का आई एम नॉट श्योर बट सिंगल वुमन बच्चा गोद ले सकती हैं, बच्चा पाल सकती है, तो ये कानून आपको सिंगल मदर बनने के लिए मना नहीं कर रहा है, तो समाज कौन होता है कि हुँ, आप अकेले होके बच्चा रखेंगे, नहीं रखेंगे? एंड हुँ, अगेन ये वाली बात कि आप बच्चा नहीं पाल सकते हो, तो बच्चा तो पल ही रहा है ना, बच्चा तो पढ़ रहा है, बच्चा तो पल रहा है, बच्चा तो 5 साल का हो गया है। तो ये वाली बात नहीं है कि बच्चा नहीं पल रहा है, बात ये है कि आप अपनी समस्याएँ क्यों कह रही हैं? आपको अपनी समस्या के बारे में नहीं बोलना है। तो ऐसा नहीं रोका जा सकता मतलब ना, कि हम आपकी सोशल मीडिया शादी हो यूज़ गई है तो उस हुँ, शादी हुँ। के जो भी नतीजे आ रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो यानी कि एक वुमन एक महिला ही होती है। अब वो रिस्पॉन्सिब वो उसके नतीजे अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, उसकी इक्वल उसकी मतलब आप लगा लीजिए कि सिर्फ़ उसका इम्पैक्टफुल जो लगेगा हमें कंक्लूज़न निकलेगा, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ हुँ, हुँ। आप हैं, यानी कि सिर्फ़ महिलाएँ हैं। ये मैं समझ रही हूँ। ये ना शादी नहीं चली तो मतलब महिला में कोई समस्या होगी, है ना? जैसे कि हस्बैंड ने अगर एक बार हाथ मैं एक अपना पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ। जब मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैंने मेरी मदर को ये बोला कि ऐसा-ऐसा हुआ है, मुझे उनके साथ नहीं रहना है अभी। तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि ये तो होता रहता है, मतलब ऐसे घर नहीं तोड़े जाते हैं। हुँ, मतलब कि पति ने एक बार मार दिया और आप घर छोड़ के चल दोगे, ऐसे घर ऐसे नहीं चलते हैं, घर ऐसे तोड़े भी नहीं जाते किसी एक इंसिडेंट के ऊपर। तो हमारी जब हमारी फैमिली मतलब जिन लोगों ने हमें पाला है, पोषा, मुझे लगता है इस दुनिया में मेरी मदर से ज़्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 बार 2 बार तो भैया पिट लेते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है? ये है कि बेसिकली घर आपने चलाना है, कि आप अगर 40 बार पिट गए और 41वीं बार नहीं पिटे तो आपको 41वीं बार भी पिटाई खानी थी और आपको घर में ही रहना था। तो डेफिनिटली ये महिलाओं क्योंकि अगेन द सोसाइटी इज़ वेरी पैट्रियार्कल ना, पितृसत्ता की सोसाइटी है, ज़िम्मेदार औरत है। अब वो इसलिए भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं कि आपने पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं सहा। एक और कहावत है जैसे हमारे यहाँ पे कि रात का भूला सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये सब चीज़ें किस लिए? ये सब
औरतों को बताने के लिए बताई गई है कि हस्बैंड्स की इतनी-इतनी सारी प्रॉब्लम्स, उनका डोमेस्टिक वायलेंस होना होना, उनका अ, बाहर रिलेशनशिप होना अदर देन मैरिज, ये सब चीज़ें औरतों को सह लेनी चाहिए। तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब? इन बातों का मतलब ये है कि घर आपने चलाना है, आपको बसाना है घर, चाहे हस्बैंड में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों। अगर मर्द कुछ भी करता है तो वो चलता है, महिलाएँ कुछ करती हैं या करने की कोशिश करती है या अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर बाउंडेशंस होती हैं, जो अक्सर मैं, आप और समाज की सारी हुँ। महिलाएँ झेल रही है। हुँ, हुँ। नहीं, महिलाएँ कुछ करना चाहती हैं, ये तो मतलब जैसे कि महिलाएँ, मुझे नहीं लगता, मैंने तो अपने सर्कल में अभी तक किसी को ऐसा नहीं देखा अपनी जानकारी में कि महिलाएँ रात में दारू पी के जा रही है और पति पे हाथ उठा रही है, या महिलाएँ बच्चा नहीं सँभाल रही है और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़े जा रहे हैं तीसरे दिन, या फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है कि भई खाना अच्छा नहीं बना तो ये क्यों नहीं बना? तो महिलाएँ वो सब तो बिल्कुल नहीं कर रही हैं। अभी हम हमारा मतलब जो सोसाइटी है वो इतना आगे नहीं आया है कि महिलाएँ इस तरह की समस्याएँ क्रिएट करना शुरू कर दें। लेकिन ये है कि आप उसकी वॉयलेंस, आप उसकी अनैतिकता नहीं सह रहे हो, इसमें भी आप ही दोषी हैं। मतलब इट इज़ सो वियर्ड, इक्वालिटी से तो बहुत दूर की बात है ये। ये हुँ, हुँ, बताइए हुँ, हुँ। फ़ोटो किसने खींची? क्योंकि आपका बेटा तो बहुत छोटा है और किसने नो, सिखाई फ़ोटो? नहीं, मैंने उसको फ़ोटो खींचना सिखाया, मैंने उसको वीडियो बनाना सिखाया, इवन हम एक-दूसरे की वीडियो बनाते हैं। ही इज़ 4 एंड हाफ इयर्स, उसको 1 साल से उसका ज़ूम पे क्लासेस चल रही है, तो ही कैन कनेक्ट टू द ज़ूम, ही नोज़ माय पासवर्ड, ही कैन प्ले द गेम्स, ही कैन क्लिक द फोटोज़। सो ही व्हेन ही केम टू वॉशरूम, देन आई सेड अच्छा यथार्थ मेरा फ़ोटो क्लिक करो। तो बोला ओके। तो इट इज़ फ्रंट कैमरा फ़ोटो एंड आई गेव हिम, आई वाज़ जस्ट एडजस्टिंग द कैमरा कि ठीक है, इसको यहाँ रखें, नाउ क्लिक इट, एंड ही क्लिक 2-3 फोटोज़ एंड देन आई चूज़ इट। थोड़ा मैंने इसका एडिट भी किया साइड में पोर्शन काट के, तो ये तो फोटो बेटे ने खींची और 4 4 एनफोर्समेंट साल क्या के बच्चे कर लेते हैं। तो तो घर में फोटो क्लिक आपकी करते हैं। और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? आपके पेरेंट्स का, भाई का कि ऐसी फ़ोटो डाली हुई है, जान दिख रही है, पैर दिख रहा है, गंदा लग रहा है, भद्दा लग रहा है, ऐसा कुछ मतलब कोई रिव्यू आया हो फैमिली की तरफ से, क्या है? मेरी 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 फैमिली से मुझे कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि उनको पता है मैं सोशल मीडिया पे लिखती हूँ, उनको पता है मैं वुमेन इश्यूज़ पे लिखती हूँ, उनको पता है कि शी इज़ द फर्स्ट गर्ल इन आवर फैमिली जो मतलब खुल के बोलती है, लिखती है, अपनी बात रखती है। इसने अपनी स्टडी के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया था। इवन एट द टाइम ऑफ माय मैरिज, मेरा मेरा शादी वो लव कम अरेंज मैरिज था, तो दे नो वो मन की करती है और शी इज़ मतलब वो समझदार है, जो करती है ठीक है। मैं ऑफ़िशियली मेरा नाम गीता यादव ही है, यथार्थ मेरे बेटे का नाम है, तो जस्ट आई लव दैट नेम, मैंने ही रखा है नाम, मुझे नाम भी पसंद है, मुझे बेटे से प्यार बहुत है, तो इसलिए जस्ट मैंने वो गीता यथार्थ नाम रख लिया है, फ़ेसबुक पे और ट्विटर पे भी मैं सेम नेम से ही हूँ। वैसे मेरा नाम गीता यादव है और मैं इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में काम करती हूँ। सूचना प्रसारण मंत्रालय में सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ये। और मैं बहुत छोटे से एक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, जो दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। ये मुश्किल से 22-23 किलोमीटर दूर होगा दिल्ली से। मानेसर के पास एक गाँव है नैनवाल, मैं वहाँ से हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं मेरे गाँव की पहली लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएशन किया है। मतलब स्थिति ये है कि दिल्ली के इतने नज़दीक होते हुए भी मतलब लड़कियाँ ग्रेजुएशन तक भी नहीं कर पा रही है, इतनी बुरी स्थिति है। तो जब मैं सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि ये तो छद्म नारीवाद है और मतलब पब्लिसिटी स्टंट है, रियलिटी कुछ नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि लोग सिर्फ़ आपको उस पोस्ट से देख रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, पिछले हज़ारों पोस्ट हैं वो नहीं पढ़े होंगे, आपके बारे में कहीं लिखा छपा होगा वो नहीं पढ़ा होगा, तो ठीक है मतलब बट द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। सो दिस इज़ माय बैकग्राउंड। तो ये कह सकते हैं कि मानेसर की एक लड़की जो ग्रेजुएट है, निकली है देश को बदलने के लिए, मानसिकता को बदलने के लिए और आपकी इस मुहिम से आप जितना स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, सोशल मीडिया में भी, आपको लगता है कि आप कुछ लोगों की क्योंकि देश बहुत बड़ा है, आप मानसिकता चेंज कर पाएँगी? क्योंकि हम देखते हैं लगातार रेप्स की खबरें आ रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश की हम हालत देखते हैं, लगातार हम देखते हैं कि रेप, रेप, रेप हर जगह हाथरस के मामले हम देखते हैं। आपका ये ट्वीट कर देना, आपका ये फ़ोटो वायरल कर देना, ऐसे बैठना, वैसे बैठना, ऐसी बातें करना, क्या आप हुँ, समाज को हुँ, हुँ। बदल भी पाएँगी? या इसे मैं क्या लूँ, क्या समझूँ? हुँ। सी बदलाव और ख़ासकर महिलाओं से संबंधित बदलाव, कोई 1 दिन, 1 साल या 6 महीने में आने वाली चीज़ तो नहीं है। ये वो चीज़ है जिसके बारे में कंटीन्यूअस बातें होती रहनी चाहिए, कंटीन्यूअस प्रोग्रेस होता रहना चाहिए इस बारे में। तो इसलिए मैं ये कह दूँ कि मैंने किसी को बदल दिया है,
मैं ये क्लेम नहीं कर सकती हूँ। बट यस, जो मैं क्लेम कर सकती हूँ ये है कि मैंने मेरी फैमिली की सोच लड़कियों को लेकर चेंज करी है। मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही हूँ। मेरे आस-पास के जो फ्रेंड्स हैं, उनको उनकी सोच, उनसे जब हम कन्वर्सेशन करते हैं और जब मैं लॉजिकली अपनी बात कहती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे यार, ऐसे नहीं ऐसे भी तो हो सकता है। तो लॉजिकली जब मैं अपने लॉजिक देती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, तो मैंने उन लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। एंड ऑन सोशल मीडिया इवन जैसे इसी फ़ोटो को लेकर लेकर ये बात हो रही थी, मतलब दो कल उस किसी ने मतलब बहुत अजीब-सा कमेंट किया था और आज उन्होंने कमेंट किया है कि शुक्रिया, मैं पूरा संदर्भ समझ नहीं पाया था आपकी पोस्ट का, बट मैं अब आपकी बात से कन्विंस हूँ। तो जनरली जब मैं सोशल मीडिया पे लिखती हूँ कि रेप क्यों होते हैं और या फिर इस तरह की फ़ोटो वायरल, मतलब फ़ोटो शेयर करने में क्या गलत नहीं है, आपको गलत लग सकता है लेकिन एक्चुअल में कुछ गलत नहीं है, वो बहुत सिंपल सी बात है। तो मैंने लोगों को इन्फ्लुएंस होते देखा है। जब हम ये देखते हैं कि एक बड़ी-सी वॉल है रोड पे, उसमें लिखा होता है कि पेशाब करना मना है, ₹500 हुँ, ₹1000 का जुर्माना है। उसके हुँ, बावजूद भी जब हम देखते हैं कि आदमी है, मर्द है, लड़के हैं या बच्चे हैं, वो उसी वॉल पर उन्हीं शब्दों के ऊपर अपना मूत्र विसर्जन कर देते हैं। उसमें क्या डिफरेंस आप समझती हैं? क्योंकि एक मर्द है तो वो खुले में पेशाब कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, इवन अगर उसके सामने 2-4 औरतें, लड़कियाँ भी आ रही हों, जा रही हों, उसे कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता है। हुँ, महिलाओं हुँ। को ढकना होता है अपने आप को, हमेशा ढक कर ही चीज़ें करनी होती है, ऐसा क्यों? क्या आप समझती हैं कि एक महिला के पास वजाइना होना हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस दुनिया में, इस सोसाइटी में? तो इस तरह की सोसाइटी में जो महिलाएँ हैं वो बेसिकली एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे ही देखी जाती है। इवन इवन शादी में औरत का पति के साथ जाना क्या है? सामान की तरह ही जाना है, जबकि मतलब वेस्टर्न कल्चर में तो लड़का-लड़की की शादी होगी तो वो मतलब थर्ड फैमिली में जाके रहेंगे। अपने यहाँ क्या है कि शादी होती है तो ससुराल जाना है, हैं? तो जब तो जो वुमन है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है कि जब सामान जा रहा है तो एक भई लड़की भी चली जाएगी, हाँ? तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें लड़की एक ऑब्जेक्ट है, औरत एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को अब कितना ओपन होना है, कितना क्लोज़ होना है, ये बेसिकली मर्द डिसाइड करेंगे कि इतना चल जाएगा, इतना नहीं चलेगा। आप ब्रेस्ट फीडिंग इज़ सो नॉर्मल, है ना? लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग का फ़ोटो शेयर कर देंगे, तो उसमें उनको लगने लगती है, अरे! इसके तो ब्रेस्ट दिख रहे हैं, जबकि ब्रेस्ट का मेन पर्पज़ जितना एट लीस्ट आफ्टर मदरहुड जो मुझे समझ में आया है कि बट मतलब मेरी ब्रेस्ट का फर्स्ट पर्पज़ क्या है, मदर बनने के बाद कि उसको बच्चे को फीड करना है, दैट्स ऑल। मुझे इसका सेकंड पर्पज़ पिछले 4-5 साल से इससे या इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्पज़ मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग की फ़ोटो शेयर करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करेंगे, तो आप भैया ये नहीं कर सकते हो, ये अनैतिक है। ये अनैतिक कैसा है? जो सच है वही तो बता रहे हैं, उसमें अनैतिकता कैसी है? अनैतिकता इसलिए है कि आप लड़की आप इस बारे में बात नहीं करेंगी। तो ये दिस इज़ आवर ट्रेनिंग, दिस इज़ आवर सोशल ट्रेनिंग। बहुत शुक्रिया यथार्थ जी, आप हमसे जुड़ी हैं और महिलाओं के मुद्दे पर अक्सर जो है लोग बात नहीं करते। वजाइना को लेकर बात नहीं करते हैं, महिलाओं की ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर बात नहीं करते, तमाम मुद्दे हैं। आपने खुलकर बात करी है, सोशल मीडिया पे लगातार आप खुलकर पोस्ट करती है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही पोस्ट करते रहिए, ऐसे ही लोगों को जागरूक करिए और लोग आपको ट्रोल भी करें, तो भी आप लोगों को जागरूक करिए ताकि एक समाज, सोसाइटी जो है, वो अवेयर हो पाए कि कमोड में बैठना महिला एक जो माँ है, उसकी व्यथा क्या है? वो अपने बच्चे को किस तरीके से देख रही है, उसकी कैसे वो प्रिपरेशन कर रही है, कैसे उसका ख्याल रख रही है, तमाम जो बातें हैं, जो मर्द है, मर्दों की दुनिया में हम महिलाएँ अपना वजूद ढूँढ रही है, अपनी बराबरी ढूँढ रही है और मुझे यकीन है कि आप ये बराबरी ज़रूर एक दिन निकाल लेंगी। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे जनजुआर, मैं हूँ आपके साथ ओशी मंडोला। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया।